हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो हम आज थ्योरम करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 मार्क्स की क्वेश्चन में आ जाती है, ये रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि लेट म्यू बी अ मेजर on a ring R and define an extended real value set function mu star on heredity R by the formula कि जो mu star A है वो इज इक्वल्स टू कैसा दे रखा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समीशन। देखो इस सेट पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लगा हुआ है, तो इस क्या है, समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन सच दैट ए कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन, और ई एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा आर में, रिंग में। तो हमने ये है जो इसमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये प्रूफ करना है कि जो म्यू स्टार है वो पॉजिटिव है, म्यू फाई इज इक्वल्स टू 0 है, म्यू स्टार मोनोटोन है, म्यू स्टार वो काउंटेबली एडिटिव है, एंड म्यू स्टार है वो एक्सटेंड कर रहा है म्यू को। ओके, तो हम क्या है, पहले इसका हम देखते हैं प्रूफ, फिर एक एक करके हमने पॉइंट्स को है, इन सारे पॉइंट्स को है, पाँचों पॉइंट्स को है प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्या लिख रखा है, हमें क्या दे रखा है कि जो म्यू है वो मेजर है रिंग आर पे, म्यू मेजर है रिंग आर पे, एंड डिफाइन एन एक्सटेंडेड रियल सेट फंक्शन म्यू स्टार ऑन हेरिडिटी आर पे। तो म्यू मेजर है किस पे, आर पे। तो म्यू लेट किया कि जो म्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, आर से एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शंस तक बी आ मेजर। क्या है, ये मेज़र है, म्यू को बताया कि इन्होंने मेज़र है। उसके बाद हमने डिफाइन किया म्यू स्टार को कहाँ से कहाँ तक, हेरिडिटी आर से एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन तक। बाय कैसे डिफाइन किया कि जो म्यू स्टार ए है वो इज इक्वल्स टू है, उसका सेट किस तरीके से दे रखा है कि जो समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन सच दैट ए कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन, और जो ई एन है वो हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, आर पे, रिंग में। यहाँ पे इस पर क्या लगा दिया हमने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, तो इतना लिख दिया हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूफ करना। तो फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, जो म्यू है, म्यू स्टार है वो क्या है, पॉजिटिव है। मतलब हमने क्या चीज़ बतानी है कि जो म्यू स्टार है वो क्या हो जाएगा, म्यू स्टार हो जाएगा वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब म्यू स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो म्यू स्टार क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लेट करते हैं कि हमने कोई ए लिया जो हमारा बिलोंग कर रहा है हेरिडिटरी आर में। तो सिंस जो म्यू है वो क्या है, मेजर है। देखो म्यू हमें कैसे दे रखा है, सिंस म्यू इज मेजर, म्यू मेजर है, तो देयरफॉर म्यू अगर मेजर है तो हमारा मेजर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो म्यू ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो म्यू हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो हमारा ई है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो हमारा आर से बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाई कि जो म्यू ऑफ ई एन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो अगर हम इस पर समीशन लगाते हैं एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमने डेफिनेशन लगाई यहाँ पर, जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारा जो सेट है समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन सच दैट ए कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन है वो बिलोंग कर रहा है आर में। हमने क्या है, आउटर मेजर की है, ये डेफिनेशन लगाई, हमने कहा कि जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये चीज़ है क्या हमारी, ये हमारा है म्यू स्टार ए, म्यू स्टार ए क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि हैंस म्यू स्टार इज पॉजिटिव। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमारा प्रूफ हो जाता है। हमने ए लिया हेरिडिटी आर से, फिर हमें पता है कि जो म्यू मेजर है, म्यू अगर मेजर है तो वो नॉन नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता हमारा मेजर। तो हमने म्यू ऑफ ई को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बताया, वैसे म्यू ई एन को ग्रेटर देन इक्वल्स टू जाए तो उसका समीशन भी क्या होगा, उसका जो सम है वो भी हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर हमने डेफिनेशन लगाई हमारे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये म्यू स्टार ए है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हैंस हमारे पास क्या आ जाएगा, जो म्यू स्टार है वो क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि म्यू स्टार इज पॉजिटिव, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो म्यू स्टार फाई है वो इज इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड पॉइंट हम प्रूफ
सेकंड पॉइंट हम प्रूव करते हैं अब। नाउ अगर मैं देखो म्यू स्टार फाई लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन सच दैट फाई कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन, और ई एन कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा आर में। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, वी प्रूव दैट कि जो फाई स्टार म्यू स्टार फाई है वो इक्वल्स टू 0 है। हमने यही प्रूफ करना है इसमें। तो वी नो दैट, अब देखो जो फाई है वो खुद में तो कंटेन करेगा ही ना, तो फाई कंटेन फाई कंटेन करेगा, फाई कंटेन करेगा खुद में, तो फाई कंटेन फाई लिख सकते हैं। तो फाई कहाँ से बिलोंग करे हमारा आर से। तो दिस इम्प्लाई जो म्यू ऑफ फाई है, म्यू ऑफ फाई क्या है, म्यू ऑफ फाई है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन सच दैट जो फाई है वो कंटेन कर रहा है कहाँ, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन में, और ई एन कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा आर में। ओके तो हमारा जो फाई है वो कहाँ बिलोंग कर गया, इसमें बिलोंग कर गया। सिंस हमारे पास जो म्यू है वो क्या है, मेज़र है, म्यू मेज़र है, तो हमारा जो म्यू ऑफ फाई होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। म्यू कैसे दे रखा है, वो तो हमें मेज़र दे रखा है ना, तो हमारा जो म्यू ऑफ फाई होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फाई की डेफिनेशन लगा, हमने मेज़र की डेफिनेशन लगा दी क्योंकि हमारा मेज़र इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये जगह कि जो हमारा म्यू ऑफ फाई है वो बिलोंग कर रहा है, तो म्यू ऑफ फाई इक्वल्स टू 0, तो जो हमारा 0 है वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, हमारा समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity इस सेट में बिलोंग कर जाएगा। म्यू ऑफ ई एन फाई कंटेन करे यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन, और ई एन बिलोंग कर रहा है हमारा किस में, आर में। तो हमने इस पर क्या लगाया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा अब ये। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ ई एन, इनफ्रीमम लगा दिया ना हमने इस पर। अब ये हो जाएगा फाई कंटेन करे यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन, और ई एन कहाँ बिलोंग कर गया हमारा आर में। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा हो गया ये 0। अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, म्यू स्टार फाई है, तो म्यू स्टार फाई क्या हो गया, म्यू स्टार फाई है, तो म्यू स्टार फाई क्या हो गया, म्यू स्टार फाई हमारा क्या आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। और यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि जो हमारा म्यू स्टार फाई है वो इक्वल्स टू 0 हो गया। तो हमने क्या, अब ये अपना सेकंड पॉइंट है वो भी प्रूफ कर दिया। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, सेकंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट भी हो गया, थर्ड पॉइंट था म्यू स्टार इज मोनोटोन। मोनोटोन प्रूफ करना है। अब मोनोटोन प्रूफ करना है हमें, तो मोनोटोन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, जो म्यू स्टार ए है उसको लेस देन इक्वल्स टू बता देंगे म्यू स्टार बी के, म्यू स्टार ए को लेस देन इक्वल्स टू बता देंगे म्यू स्टार बी के, तो हमारा मोनोटोन प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ए और बी दो एलिमेंट्स चाहिए। तो हमने लेट किया ए और बी है वो बिलोंग कर रहा है, ए और बी है वो बिलोंग कर रहा है हमारे हेरिडेटरी आर में, सच दैट कि जो हमारा ए है वो कंटेन्ड है बी में, ए क्या है हमारा, कंटेन्ड है बी में। तो वी प्रूव दैट हमें क्या प्रूफ करना है कि जो म्यू स्टार ए है वो हमारा क्या है, वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार बी है। क्या है हमारा, म्यू स्टार ए इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार बी, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने लेट किया ई एन को, ई एन क्या है हमारे पास, सीक्वेंस है, बी एनी सीक्वेंस इन आर, let en be any sequence in R such that कि जो हमारा B है वो कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन में। हमने ई एन को सीक्वेंस लिया कि वो किस में है, आर में है, और हमारा जो बी है वो कहाँ कंटेन कर रहा है, हमारा यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity में। और सिंस हमारा जो ए है वो कहाँ कंटेन कर रहा है, ए कंटेन्ड है बी में, ए कहाँ कंटेन्ड है, ए कंटेन्ड है बी में, तो ए कंटेन्ड है बी में, देन जो हमारा ए हो जाएगा वो कहाँ कंटेन्ड हो जाएगा, वो कंटेन हो जाएगा यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ई एन में।
हमने EN सीक्वेंस ली, R में है जो B कंटेन कहा कि हमने सच दैट कि जो B कंटेन है यूनियन में, तो सिंस हमारा A कंटेन है यूनियन B में, तो A कहाँ कंटेन हो जाएगा, इस यूनियन में कंटेन हो जाएगा। ओके तो अब क्या है, हम डेफिनेशन लगाएंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। तो क्या हो जाएगा, जो म्यू स्टार A है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा समीशन बाहर आ जाता है, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार EN। हमने क्या लगाया यहाँ पे, डेफिनेशन लगा दी, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके जो हमारा ये रिलेशन है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो रिलेशन है वो होल्ड कर रहा है किसके लिए, हर एक सीक्वेंस के लिए EN की जो किस में है, वो सेट्स R में है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं कि बट दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर एवरी सीक्वेंस EN of sets in R such that कि जो हमारा B है वो कहाँ कंटेन करे, यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी EN में। ओके तो हमने क्या लिखा कि जो रिलेशन है वो होल्ड कर रहा है हर एक सीक्वेंस के लिए EN की जो किस में है, सेट्स R में। तो सच दैट जो B है वो हमारा कहाँ कंटेन कर गया, वो यूनियन में n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी EN में। तो हमारा जो मेजर ऑफ A था वो लेस देन इक्वल्स टू दिस था, तो जो हमारा म्यू स्टार A है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार EN है। तो हमारा अब क्या हो जाएगा, ये जो म्यू स्टार A हो जाएगा, दिस इम्प्लाई कि म्यू स्टार A इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ EN सच दैट B कंटेन कर रहा है यूनियन EN, और EN कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, R में। तो इज इक्वल्स टू म्यू स्टार B, ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू स्टार B के, क्योंकि जो हमारा A है वो कहाँ कंटेन कर रहा है, B में। तो दिस इम्प्लाई, हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो म्यू स्टार A है वो लेस देन इक्वल्स टू हो गया म्यू स्टार B के। हैंस जो म्यू स्टार हो गया वो क्या हो गया हमारा, मोनोटोन। तो म्यू स्टार को हमने मोनोटोन प्रूफ करना था, ये हमारा मोनोटोन प्रूफ हो गया। अब फोर्थ रह गया, फोर्थ हमें क्या प्रूफ करना है कि जो म्यू स्टार है वो काउंटेबली एडिटिव है। अब हम म्यू स्टार को क्या बताएंगे कि वो काउंटेबली एडिटिव है। तो लेट करते हैं, लेट अस सपोज दैट AN is a sequence of sets, AN is a sequence of sets in hereditary R एंड A है वो इक्वल्स टू यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AN है। हमने सीक्वेंस लेट की AN सीक्वेंस है हमारी हेरिडिटरी R में, और A है हमारा इक्वल्स टू दिस है। तो हमने काउंटेबली सब एडिटिव प्रूफ करना है, काउंटेबली एडिटिव प्रूफ करना है। तो वी प्रूव दैट कि जो म्यू स्टार A है वो इक्वल्स टू है म्यू स्टार A की जगह क्या लिखेंगे हम, यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AN इज लेस देन इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार AN के। हमने ले लिया इसको इक्वेशन स्टार। तो अगर हम क्या है म्यू स्टार AN को इक्वल्स टू इन्फिनिटी कह दे कि जो म्यू स्टार मतलब इफ़ कि म्यू स्टार AN है वो इक्वल्स टू क्या है हमारा, इन्फिनिटी है। ओके तो फॉर सम n बिलोंग कर रहा है हमारा, फॉर सम n बिलोंग कर रहा है n में, देन स्टार इज ट्रिवली ट्रू। तो फिर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो हम क्या है एज्यूम करते हैं, सो लेट अस एज्यूम कि ये लेस देन इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से छोटा है, हम ये
एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इक्वल्स टू इन्फिनिटी प्रूफ करेंगे तो हमें कुछ प्रूफ करने की, इक्वल्स टू लेंगे तो वो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसे लेस देन इन्फिनिटी ले लेते हैं फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए। तो अब क्या है, टू प्रूफ स्टार, हमें स्टार को प्रूफ करना है। टू प्रूफ स्टार इट इज sufficient to prove that for given epsilon greater than 0 कि जो म्यू स्टार ए है वो लेस देन इक्वल्स टू है समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन के। क्या लिखा कि अगर हमें स्टार को प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ कर देते हैं कि जो म्यू स्टार ए है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन तो हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी है। तो नाउ हमने क्या लिया कि जो ए एन है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, हेरेडिटरी आर में फॉर ऑल एन के लिए, फॉर ईच एन, हर एक एन के लिए हमने क्या लिया, जो ए एन है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, हेरेडिटरी आर में फॉर ऑल एन के लिए। तो दिस इम्प्लाई फॉर ईच एन, हर एक एन के लिए क्या एग्जिस्ट करेगी, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, EN1 EN2 EN3 एंड सो ऑन, सेट्स ऑफ सेट्स इन आर में, सच दैट कि जो हमारा ए एन है वो कंटेन कर रहा है यूनियन k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी EN के में फॉर ऑल EN के कहाँ बिलोंग कर रहा है, हमारा आर में। हमने क्या किया, हर एक एन के लिए सीक्वेंस को एग्जिस्ट करवाया कि हमारा जो EN है वो कंटेन कर रहा है इस यूनियन में। ओके, जो हमारे और EN के हैं वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। अब हमने क्या हल किया, अब हमने डेफिनेशन लगाई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। देन बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगाई तो जो समीशन है k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू EN के इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार EN प्लस एप्सिलॉन अपॉन में 2n। हमने क्या किया, हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगाई। ओके, तो हमारा जो समीशन एन, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कि समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू EN के इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार AN प्लस एप्सिलॉन बाय 2n। हमने जो ये एप्सिलॉन बाय 2n है तो ये इक्वल्स टू एप्सिलॉन ही है, जो आपको अभी आगे जाके पता चल जाएगा, ये इक्वल्स टू एप्सिलॉन ही है। अब हमने यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह जब ये इक्वल्स टू एप्सिलॉन ही आएगा तो हमने एप्सिलॉन बाय 2n क्यों लिया, ताकि जो भी स्मॉल एरर्स आ रहे हैं वो हमारे रिमूव हो जाए। कुछ स्मॉल एरर्स आएंगे, इस वजह से हमने क्या है, उस एरर्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन के प्लेस पे एप्सिलॉन अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर n को ले लिया। ओके, तो अब हमारा क्या है कि दिस इम्प्लाई कि जो हमारा a है, अब हमारा a है वो किसके इक्वल है, a है इस यूनियन के इक्वल है, और जो हमारा जो यूनियन है AN वो किस में कंटेन कर जाएगा, वो हमारा EN के में कंटेन कर जाएगा। देखो हमारा जो a है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और जो AN है वो किस में कंटेन कर रहा है, वो इसमें कंटेन कर रहा है यूनियन k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी EN के में हमारा कंटेन कर रहा है। हाँ, तो अब हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाई कि जो हमारा a है वो किसके इक्वल है, यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी AN के, और जो हमारा AN था वो किस में कंटेन कर रहा था, वो हमारा कंटेन कर रहा था यूनियन k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी EN के में, और ये यूनियन तो आएगा यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी में। तो ओके, तो हमारा जो AN हो गया यूनियन ये किस में कंटेन कर गया, यूनियन k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी EN के में। अब हमने क्या लगाया, हमने डेफिनेशन लगाई म्यू स्टार की, म्यू स्टार की डेफिनेशन लगाई यहाँ पर, तो म्यू स्टार A हो जाएगा वो हमारा, यहाँ पे हमने किया म्यू स्टार A हो जाएगा वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू EN के। हमने किसकी डेफिनेशन लगाई, बाय
डेफिनेशन ऑफ म्यू स्टार की यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी। अब हमारे पास क्या है, जो म्यू ई एन के है, हमारे पास जो समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी म्यू ई एन के है। देखो यहाँ पे समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी म्यू ई एन के, ये किससे लेस देन है, ये लेस देन है म्यू स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन बाय में 2n, इससे लेस देन है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, ये समीशन तो आएगा, समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन बाय अपॉन में 2 raised to the power n। इसे दिया था इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग 1, ओके। अब देखो ये कैसे आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन प्लस समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एप्सिलॉन अपॉन में 2 raised to the power n। अब एप्सिलॉन अपॉन में 2 raised to the power है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या लिया है, एप्सिलॉन बाहर ले लिया, समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 2 raised to the power 1 अपॉन में 2 raised to the power हमारा है n बचा, तो समीशन के अंदर ये बचा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास इक्वल्स टू एप्सिलॉन ही आ गया। एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एप्सिलॉन ही आ जाएगा। तो ऐसे क्या हो गया, ये हमारा एप्सिलॉन के इक्वल ही हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आएगा ये। तो इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन। ओके, पर यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टेप मैंने यहाँ पे किया है सीधा हम डायरेक्ट लिख देंगे एप्सिलॉन। तो 10 हमारे पास क्या हो गया कि जो म्यू स्टार ए है वो लेस देन इक्वल्स टू हो गया समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन के। तो सिंस जो एप्सिलॉन है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है, जो कि आर्बिट्रेरी है, इज आर्बिट्रेरी, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कि जो म्यू स्टार ए है वो लेस देन इक्वल्स टू हो गया समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन के। ओके, तो हमारे पास ए है क्या, ए क्या है हमारे पास, दैट इज कि जो म्यू स्टार यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए, ये था यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी म्यू स्टार ए एन। तो हैंस जो म्यू स्टार हो गया, म्यू स्टार इज काउंटेबली सब एडिटिव। तो हमारा जो 4th पॉइंट है वो भी हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा जो म्यू स्टार है वो काउंटेबली सब एडिटिव है। थिंक मैंने इसे यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे स्टेटमेंट उतारने में यहाँ पे काउंटेबली एडिटिव लिख दिया था, इसको काउंटेबली सब एडिटिव कर देना। ओके, इसे करेक्ट कर लेना, एक म्यू स्टार काउंटेबली सब एडिटिव ये प्रूव करना है, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू था तो हमने काउंटेबली सब एडिटिव प्रूव करना था। यहाँ पे सब एडिटिव था, मैंने यहाँ पे इसको लिखने में गलती कर दी, सब एडिटिव कर देना। तो 4th पॉइंट क्या है, अब प्रूफ हो गया म्यू स्टार इज काउंटेबली सब एडिटिव। अब 5th पॉइंट क्या है कि जो हमारा म्यू स्टार है वो एक्सटेंड हो रहा है कहाँ तक, म्यू तक। ओके, तो अब इस 5th पॉइंट लास्ट है, इसको प्रूव करते हैं। लेट करते हैं जो म्यू है वो उसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, आर से एक्सटेंडेड रियल नंबर तक बी आ मेजर, और जो हमारा म्यू स्टार है वो कहाँ से कहाँ तक है, हेरिडिटरी, आर से लेकर एक्सटेंडेड रियल नंबर तक। बी डिफाइन बाय, कैसे डिफाइन किया उसको हमने, कि जो म्यू स्टार ए है वो इक्वल्स टू है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन, ए कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन, और ई एन है वो बिलोंग कर रहा है आर में फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हमने अब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ म्यू स्टार एक्सटेंड्स म्यू
दैट इज कि जो म्यू ए है वो इक्वल्स टू है म्यू स्टार ए के। एक्सटेंड्स प्रूव करना है कि म्यू स्टार एक्सटेंड्स म्यू, तो इसका मतलब क्या है, हमने म्यू ए को इक्वल्स टू प्रूव करना है म्यू स्टार ए के फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है हमारा कहाँ पे, आर में। ओके तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने लेट किया कि हमारा जो कोई ई है वो बिलोंग कर रहा है आर में। क्या लेट किया कि जो हमारा ई है वो बिलोंग कर रहा है आर में। तो नाउ जो ई है, अब जो कोई सेट होता है वो खुद में तो कंटेन करेगा ही, तो ई कंटेन करेगा ई में, तो ई बिलोंग कहाँ पे कर रहा है, आर में। तो दिस इम्प्लाई, अगर इस पर मैं क्या डेफिनेशन लगाऊँ म्यू स्टार की, तो म्यू स्टार ई इज़ लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 प्रूफ आ गई, मतलब इक्वेशन नंबर इसको क्या ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं। मैंने क्या किया, कोई ई लिया जो हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, तो ई कंटेन करेगा ई में, खुद में कंटेन करेगा। अब मैंने डेफिनेशन लगा दी म्यू स्टार की मैंने डेफिनेशन लगाई, तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो म्यू स्टार ई है वो लेस देन इक्वल्स हो गया म्यू ऑफ ई के बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू स्टार, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास क्या रह गया, देखो इसको इसके लेस देन इक्वल्स टू प्रूफ कर दिया हमने, म्यू स्टार ई को प्रूफ कर दिया, हमने दिखा दिया कि जो म्यू स्टार ई है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई है। तो अब हम क्या प्रूफ कर देंगे, जो म्यू ऑफ ई है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ई है। तो अब हमने फिर क्या आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी। नाउ वी क्लेम दैट, अब बस हमें ये प्रूफ करना रह गया कि जो म्यू ई है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ई है, बस ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लेट करते हैं जो ई है वो हमारा कहाँ कंटेन कर रहा है, यूनियन में, एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन कहाँ बिलोंग कर रहा है हमारा, आर में। तो वी नो दैट कि इफ ई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स, कि अगर जो ई एन है हमारे पास सीक्वेंस है सेट्स की आर में, और कोई हमारा ई है वो बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी सच दैट ई कहाँ कंटेन कर रहा है, अगर यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पे, तो हमारा जो म्यू ऑफ ई है वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन के। ओके तो यही है, तो हमारा जो ई है वो कंटेन कर रहा है इसमें, हमारे पास ई एन सीक्वेंस है सेट्स की, और ई हमारा कंटेन कर रहा है इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन हमने इसको यूज़ किया तो इसलिए हमने इसको क्या है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। तो देन हमारे पास जो म्यू ऑफ ई हो गया वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन। ओके अब हमारे पास क्या होगा, दिस इम्प्लाई कि जो म्यू ऑफ ई है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या लगा दिया हमने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन, ई कंटेन कर रहा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, आर में। तो अब ये देखो ये क्या हो गया, ये क्या होता है, ये किसके इक्वल्स टू होता है, म्यू स्टार ई के। तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ई। अभी हमने प्रूफ किया था कि जो म्यू स्टार ई है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू है म्यू ऑफ ई के। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि म्यू ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्टार ई। अब इस दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमें इक्वालिटी प्रूफ करनी थी कि म्यू ऑफ ई है, म्यू स्टार ई है वो इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो हैंस जो म्यू स्टार है एक्सटेंड्स म्यू। तो जो हमारा ये लास्ट 5th पॉइंट था ये भी हमारा प्रूफ होता है। तो हमने 5 की 5 प्रॉपर्टी जो हमने पॉइंट्स थे जो प्रूफ करने को बोले थे इस थ्योरम में हमने प्रूफ कर दिए। तो आपकी ये थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में आ जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। बाकी की थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।